हेलो दोस्तों, मैं शेख सलमान आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल शेख टेक में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। देखो भाई, मैं अब चाहता हूं कि आप लोग भी जागो, क्योंकि मैं आपको टेक न्यूज़ देता हूं, साथ ही साथ आपको देता हूं ढेर सारे गिव अवेज भी, और भी देता हूं उनके रिव्यूज़ कंपैरिजन। भाई तो मेरे को भी कुछ प्रॉफिट होनी चाहिए ना। मैं आपको इतने कुछ दे रहा हूँ तो साथ ही साथ आप मेरे को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। आपको जो लगता है, जैसा लगता है उसको उस तरह से कमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं टेक न्यूज़ का सिलसिला। और जो पहली टेक न्यूज़ आ रही है वो आ रही है अमेज़न की ओर से। जी हाँ, अमेज़न का अभी द ग्रेट इंडियन अमेज़न सेल चल रही है, जो कि आपकी 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलने वाली है। और साथ ही साथ इसके अपोजिशन दैट मीन्स कि फ्लिपकार्ट, उस पर भी सेल चल रही है, जो कि आपकी 16 अक्टूबर से चलना स्टार्ट हुई थी। एक दिन आगे पीछे चल रही है। लेकिन आप अगर फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हो और अमेज़न के प्राइम मेंबर हो तो आपको उसमें से एक दिन पहले सेल स्टार्ट हो गई थी। तो इसी चीज़ को लेकर के एक सर्वे निकाला गया है, मतलब कि अमेज़न ने अपना एक आंकड़ा सामने आया है और उसमें बताया गया है कि अमेज़न ने अपने पहले सेल के स्टार्टिंग वाले दिन से पहले जो आपके अमेज़न प्राइम मेंबर वाले जो थे, उन्होंने जो का मज़ा लिया वो आज तक का सबसे बड़ा सेल का फ़ायदा उठाया गया है। अमेज़न ने हमारे से एक फिगर शेयर किया है जिस पे उन्होंने बताया है कि पिछले साल के मुताबिक, पिछले साल जो उनकी जो सेल चली थी 6 दिन की, उसमें उन्होंने जितने फ़ोन्स आईफोन के सेल किए थे उसमें उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ उस एक दिन प्राइम मेंबरशिप के लिए जो दिया गया था एक दिन, उस पर उन्होंने उनसे दुगना फ़ोन सेल कर दिया है। जी हाँ, दुगना आईफोन। क्यों? इसका रीज़न ये है कि अमेज़न पे आपको आईफोन 11 वो बहुत ही कम प्राइस में मिल रही थी, दैट मीन्स कि 50,000 बिलो मिल रही थी। तो सारे के सारे इंडियंस तो भाई आईफोन के दीवाने हैं, वो टूट पड़े उस पर और ले लिया। साथ ही साथ इसमें आपके सिर्फ स्मार्टफोन में आपके आईफोन ही नहीं, बहुत सारे लार्ज अप्लायंसेस भी बिके हैं, जिसमें कि आपके हेडफोन, टीवीज़ की बात करें तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाली टीवीज़ वन प्लस की, जी हाँ, वन प्लस की टीवीज़ इसमें सबसे ज़्यादा बिकी है। हेडफोन, लैपटॉप में आपके आसूस, लेनोवो और HP की जितने भी वेरिएंट वाले लैपटॉप है उससे से ज़्यादा सर्चेस किए गए हैं। स्मार्टफोन्स की बात की जाए तो स्मार्टफोन में आपके आईफोन 11, सैमसंग M31 और वन प्लस की 8T जो नई सीरीज़ आई है उसको भी बहुत ज़्यादा सर्च किया गया है। और ये सारे सेगमेंट बहुत ज़्यादा बिकने वाले सेगमेंट्स में आते हैं। अभी भी सेल का एक दिन बाकी है, पता नहीं शायद अमेज़न अपने सेल को एक दिन और एक्सटेंड कर दे, एक दिन, 2 दिन या 3 दिन एक्सटेंड कर सकती है मे बी। अगर आप लोगों ने अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं की है तो मैं चाहूँगा कि आप परचेज़ करो और आप ऑफलाइन मार्केट से सस्ते में वहाँ से जाकर के आप अप्लायंसेस को परचेज़ करो, ताकि आपके पॉकेट मनी सेव हो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, ले तो ले किसका? स्मार्ट टीवी, क्योंकि अभी आपके मार्केट में इतने सारे स्मार्ट टीवी ब्रांड आ गए हैं कि मत पूछो। जितने भी स्मार्टफोन कंपनीज़ है उन्होंने सब के सब अपने अपने एक प्रीमियम कैटेगरी के, बजट कैटेगरी के स्मार्ट टीवीज़ लाना स्टार्ट कर दिए हैं। उसी को देखा देखी ओप्पो ने भी आज चाइना में अपने स्मार्ट टीवीज़ को भी लॉन्च कर दिया है, जो कि S1 और R1 सीरीज़ में आने वाली है। जहां बात की जाए S1 मॉडल की तो वो आपकी आती है 87,000 रुपीज़ की, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलने वाली है। और साथ ही साथ इसमें मिलने वाली है आपको पॉपअप कैमरा, दैट मीन्स कि अगर आप वीडियो कॉलिंग करते हो या फिर आप सेल्फी लेना चाहते हो तो आप इस पॉपअप कैमरा के थ्रू सेल्फी ले सकते हो। और साथ ही साथ वीडियो कॉलिंग में आपको HD क्वालिटी वाली वीडियो क्वालिटी मिलेगी। और जहां बात हो रही है रिफ्रेश रेट की, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट की, तो आपको इसमें मिलने वाला है OLED डिस्प्ले। जी हाँ, आपको ओप्पो में OLED डिस्प्ले मिलने वाली है S1 सीरीज़ में। इसमें आपको 128 GB का स्टोरेज मिलता है, साथ ही साथ 8.5 GB की रैम मिलती है। और इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलने वाली है उसमें मिलने वाली है मीडियाटेक की बहुत ही पावरफुल चिपसेट मिलने वाली है। इतने कुछ दे करके ओप्पो से ये एक्सपेक्ट करना कि ये बजट कैटेगरी वाली या फिर लो क्वालिटी वाली प्रोसेसर देगी,
भाई भूल जाओ, ये प्रीमियम कैटेगरी वाली टीवीज़ होने वाली है। वहीं बात की जाए बजट कैटेगरी में तो उस पर आपको इसमें आपको 36,000 रुपीज़ में 55 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, जो आप 60 हर्ट्ज डिस्प्ले होने वाली है। वहीं 40 to 45,000 के अराउंड आपको मिलेगी आपकी इसकी 65 इंच की डिस्प्ले वाली टीवी। इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलने वाली है R1 कैटेगरी में, R1 सीरीज़ में, उसमें आपको मिलने वाली LCD डिस्प्ले, जो कि क्वाइट गुड है, बुरी भी नहीं है, उतनी भी अच्छी भी नहीं है, उतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइस सेगमेंट पे जाओ तो आपकी ये 40 to 45,000 में स्टार्ट होती है, और वो भी मिलती है आपको 60 इंच की डिस्प्ले। यहाँ 60 इंच की डिस्प्ले बहुत बड़ी डिस्प्ले होती है, और ये बताया जा रहा है कि इंडिया में भी आएगी। इंडिया में भी आएगी तो अगर इसी प्राइस सेगमेंट पर आती है तब तो ठीक है, लेकिन इससे अगर ऊँचे जाती है तब तो भैया ओप्पो का टाटा बाय बाय होने वाला है। लेकिन अगर इस प्राइस सेगमेंट पर आती है तो भाई मैं भी परचेज़ करूँगा, और मैं अगर परचेज़ करता हूँ तो आपको उसका गिव अवे और अनबॉक्सिंग दोनों करूँगा, साथ ही साथ उसका रिव्यू, फुल टीवी का रिव्यू करूँगा। ये क्या किया, क्यों किया, बोलो भला। हाँ भाई, ऐसे ही हाल हो चुका है अभी, क्योंकि Redmi Note 9 का जो सक्सेसर आने वाला था वो आने वाला था Redmi Note 10 के नाम से, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये Redmi Note 10 के नाम से नहीं आने वाली है। जी हाँ, और ये हमें पता चला है डिजिटल चैट स्टेशन से। जी हाँ, उस पर उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि इस बार जो आपको Redmi Note 10 सीरीज़ जो मिलने वाली थी वो आपको Redmi Note 10 सीरीज़ के नाम से नहीं मिलेगी। अब वो किस नाम से आएगी ये भी हमें पता नहीं है, और अगर इंडिया में आती है कुछ उल्टे फुल्टे नाम से तो भाई हमें क्या करना है। हमें तो भाई स्पेक्स अच्छे चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए, कैमरा अच्छी चाहिए, बैटरी बैकअप अच्छी चाहिए, और बजट सेगमेंट सही होनी चाहिए। भले आप किसी भी नाम से लाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो भाई यूज़ करने से मतलब है। चाइनीज़ और नॉन चाइनीज़, ये दो सेगमेंट ऐसी है जिसको लेकर के इंडिया में बहुत बवाल मचा हुआ था, कुछ दिन पहले भी और अभी भी बहुत बवाल मचा हुआ है। और एक सर्वे किया गया था टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ को देख करके कंपेयर किया गया है कि वहाँ के लोगों से पूछा गया है कि आप चाइनीज़ फ़ोन को प्रेफर करते हो या फिर नॉन चाइनीज़ फ़ोन को प्रेफर करते हो, या फिर इंडियन फ़ोन को प्रेफर करते हो, या फिर उसको प्रमोट करते हो। तो इसका जो रिज़ल्ट आया उसको सुनकर मेरा दिल बहुत ही बाग हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका एक ही जवाब दिया कि भाई हम तो चाहते हैं कि इंडिया यानी कि हमारे देश में नॉन चाइनीज़ फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट किए जाए, और अगर हमारे खुद के कंट्री के फ़ोन ब्रांड जैसे कि आप माइक्रोमैक्स हो गए, लावा हो गए, अगर उन्होंने कुछ किया तो भाई हम उसको प्रेफर करेंगे। दैट मीन्स कि इंडिया के लोग भी चाहते हैं कि भाई माइक्रोमैक्स लावा कुछ करे ताकि हम उनको सपोर्ट करें, फ़ोन को यूज़ करें। भाई देखो, माइक्रोमैक्स तो अभी कुछ आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसके बहुत सारे लीक्स बाहर आए हैं, साथ ही साथ लावा के भी कुछ लीक्स बाहर आए हैं क्योंकि उसके बैटरीज और डिस्प्ले और प्रोसेसर बहुत जगह लिस्ट हुए थे। तो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट मंथ या इस साल के एंड में माइक्रोमैक्स और लावा धमाल मचाने वाली है। माइक्रोमैक्स और लावा अगर धमाल मचाती तो भाई मैं इंडियन कंपनी, इंडियन ब्रांड का सपोर्ट फुल करूँगा। भाई आप करो या ना करो, मैं करूँगा। अपने खेत की मूली है भाई, उसको तो हम खाद देंगे ही ना, ताकि वो अच्छा से और उगे। ऐसा नहीं कि किसी और बाहर खेत से लाएँ और उस पर सार डालें, खाद डालें तो फूलने दें और फलने दें। ऐसा नहीं भाई, अपने देश की कंपनी है तो उसको हम पहले देखेंगे। जहां बात हो रही है चाइनीज़ और नॉन चाइनीज़ कंपनी की, तो उसमें हम अपने देश के ब्रांड माइक्रोमैक्स को कैसे भूल जाएं। जी हाँ, माइक्रोमैक्स को कैसे भूल जाएं। माइक्रोमैक्स ने जब ये चाइना एंटी चाइना का जब सेंटीमेंट चल रही थी तब उसने हमारे दिलों में बहुत उम्मीद जगाई थी। जी हाँ, बहुत उम्मीद जगाई थी कि भैया रुको, हम हैं, हम कुछ करेंगे, हम आपके लिए बहुत अच्छे फ़ोन लाएंगे। तो उसी को देख करके मेरे को लगता है कि माइक्रोमैक्स अब कुछ करने वाली है, क्योंकि माइक्रोमैक्स ने अब ये खुलकर सामने आकर कह दिया है कि हमारा जो सब ब्रांड है IN, उस पर हम बहुत सारे फ़ोन्स लाने वाले हैं जो कि आपकी 7,000 से लेकर के 15,000 तक के बीच में आने वाली है। दैट मीन्स कि आपके अफोर्डेबल रेंज में लाने वाली है। वहीं हमें कुछ और रूमर्स और लीक्स मिले हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि माइक्रोमैक्स के सिर्फ और सिर्फ 15,000 तक ही नहीं रुकने वाले हैं, वो अप टू 20 to 25,000 प्राइस सेगमेंट पर भी अपने फ़ोन्स लॉन्च करेगी, जहां पे अभी सैमसंग और वन प्लस राज कर रही है। लेकिन हमें लगता है कि वन प्लस और सैमसंग इस सेगमेंट पे बहुत दिनों तक टिकने वाली है। लेकिन अगर माइक्रोमैक्स अगर उस सेगमेंट पर लाती है तो हम चाहेंगे कि वो कुछ अच्छे प्रोसेसर के साथ आए ताकि वो इन दोनों कंपनी को कम्पीट कर सके।
माइक्रोमैक्स ने ये खुलकर कह दिया है कि भाई हम जो अपने नए नए हैंडसेट लाने वाले हैं उस पे आपको मिलने वाली है स्टॉक वर्जन मिलने वाली, दैट मीन्स कि आपको स्टॉक एक्सपीरियंस मिलने वाली है जो आपको बाकी के हैंडसेट्स में मिलती है, बाकी अदर कंपनीज़ के, जैसे कि सैमसंग में मिलती है, वीवो में मिलती है, ओप्पो में मिलती है। वो सारे एक्सपीरियंस आपको माइक्रोमैक्स वाले सेट में मिलने वाली है। इसमें आपको नो एड्स, कोई डेटा चोरी का फंडा नहीं रहेगा। ये फुल्ली क्लीन एंड क्लियर वाली कंपनी बनने वाली है। और साथ ही साथ माइक्रोमैक्स ने ये भी अनाउंस कर दिया कि भाई हमारे जो भी फ़ोन्स आएंगे वो 7000 प्लस रेंज में आएंगी, 7000 के बिलो हम नहीं जाने वाले हैं। अच्छा है भाई, 7000 के बिलो क्यों जाना? अगर आप अच्छे स्पेक्स लाते हो, अच्छे क्वालिटीज़ लाते हो, अच्छे डिस्प्ले साइज़ देते हो, अच्छे प्रोसेसर देते हो, तो आप किसी भी प्राइस सेगमेंट पर लाओ, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये रहा आज का टेक न्यूज़। मिलते हैं आपसे कल एक टेक न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट, सबा खैर।